अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। हिज़्बुल बहर के पार्ट 15 में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन व सामीन, आज का जो हमारा अमल है, मौजू है वल इरादात का है, और इसका जो तर्जुमा है, तमाम इरादों में हिफाजत चाहते हैं। इसकी खासियत इरादों की तकमील से खुशी हासिल होती है और बुरे ख़यालात तकलीफ़ का बास होते हैं। चुनांचा गलत इरादों से हिफाजत का हुसूल इस नक़श से यकीनी है। ये अजीब बात यहाँ पे लिखी हुई है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मामूली से दो चार अल्फाज में, लफ्ज़ों में एक समंदर छुपा हुआ है। इरादों की तकमील से खुशी हासिल होती है और बुरे ख़यालात तकलीफ़ का बाअस होते हैं। इरादों की तकमील से खुशी। तबलीग हज़रात कहते हैं ना, इरादा कर ले, आपको इतनी नेकियां मिल जाएगी, इतनी नेकियां मिल जाएगी। या अल्लाह, अगर मेरे पास एक पहाड़ सोना बराबर हुआ तो मैं उसको सदका व खैरात कर लेता। तो उसके पास बेशक कुछ भी ना हुआ, लेकिन सोना पहाड़ जितना सोने के बराबर उसको सवाब मिल गया। अगर एक शख्स किसी गरीब को देख ले, या जिस तरह मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन के ऊपर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और वो सिर्फ ये इरादा कर ले कि या अल्लाह, अगर आज बॉर्डर खुला होता तो मैं जाके जिहाद कर लेता, और जिहाद में या शहीद होता या गाजी बन के आता, तो सिर्फ इस इरादे पे ही उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जिहाद करने वालों की सब में शामिल करेगा। क्योंकि उसका इरादा था कि मैं जिहाद पे जाऊँ, लेकिन बॉर्डर बंद है इसलिए नहीं जा सकता। इरादा सिर्फ कर दिया। एक और शख्स, एक और वाक़या हदीस मुबारका से साबित है। अगर एक शख्स अपनी बीवी के पास जाए, लेकिन उसके जहन में, उसके इरादे में हो कि ये तो मेरी पला में महबूबा है, पला आशिक है, पला माशूका है, और मैं उसके साथ वक्त गुजार रहा हूँ, और वक्त के हाकिम को पता चले तो उसको उतने कोड़े मार दिए जाए जितना कि एक जानी को मार दी जाती है। हालांकि वो तो था अपनी बीवी के पास, हलाल चीज़ के पास, लेकिन क्योंकि उसका इरादा अपने माशूक के आशिक का था, बुरा इरादा था। एक और रिवायत में है कि एक शख्स पेप्सी को, यानी एक शख्स किसी चीज़ को, शरबत को, किसी भी चीज़ को गिलास में उठा ले और सिर्फ तसव्वुर ये करे, इरादा ये कर ले कि इसमें शराब है, और वक्त के हाकिम को पता चल जाए तो उसको वही सज़ा दी जाए जो कि एक शराबी के लिए वाजिब है। कहने का मतलब ये कि इरादे कितनी बड़ी चीज़ है और कितनी अजीब चीज़ है, और बुरे ख़यालात तकलीफ़ का बास हो जाते हैं। जिस तरह मैंने ये दो वाक़यात कहे कि है तो बीवी के पास, है तो शरबत पी रहा, लेकिन बीवी के पास होते हुए अपने आशिक माशूका का ख्याल आया। पी तो रहा है शरबत, लेकिन शरबत पीते हुए उसको ख्याल आया शराब का। तो यहाँ पे बुरे ख़यालात तकलीफ़ का बास होते हैं। चुनांचा गलत इरादों से हिफाजत के हुसूल के लिए ये नक़श यकीनी है। तो अब आप लोग इस बात को सिर्फ यहाँ तक महदूद ना करें, यानी बीवी तक महदूद ना करें, शरबत तक महदूद ना करें, जिहाद तक महदूद ना करें। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। मोबाइल से निजात के लिए आ सकती है, अपने किसी और काम में इसको ला सकते हैं, बीवी से मोहब्बत के लिए इसको ला सकते हैं, तबलीग में जाने के लिए इसको ला सकते हैं, कारोबार में तरक्की के लिए इसको ला सकते हैं। ये आप पे मुनहसर है। इसकी चाल अच्छी है। चाल अच्छी यहाँ से शुरू हो जाता है 474, और फिर आप लोगों ने देखना है 475, यानी कि अच्छी में यहाँ पे आता है 475, लेकिन इसकी बजाय 75 की बजाय यहाँ पे 76 है और यहाँ पे 77 है। तो ये चाल गलत नहीं है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे, बल्कि यहाँ पे मलफूजी अदद आने की वजह से एक हिंसे को बढ़ा दिया गया है, एक हिंसे को छोड़ के, एक चाल को छोड़ के दूसरा चाल डाल दिया है, ताकि आदात बराबर हो जाए। इस तावीज़ को नापने के लिए, जांचने के लिए आप लोगों ने इनको आपस में जमा करना है कि आपस में ये सारे, मिसाल के तौर पे इसकी तादाद बनती है 1000, इसकी 1000 बन रही है, इसकी भी 1000 बन रही है, लेकिन इसकी 1001 बन रही है। तो समझ ली कि ये दोनों हिस्से सही है और ये एक गलत है। इसके चाल को आगे पीछे कर ले तो तादाद बन जाएगी और आपकी चाल, आपकी नकोश, आपकी तावीज़ सही तरीके से काम करेगा।
वैसे इसमें कोई गलती नहीं है, अगर गलती है भी तो इसलिए उन गलती को किया जाता है ताकि ये सिर्फ उन लोगों के हाथ लग जाए जो कि यकीन आमिल होता है, बंदर के हाथ में तलवार ना चला जाए। तो इसमें एक वार्निंग होती है। शम्सुल मारिफ किताब को जो लोग बुरा भला कहते हैं उसकी वजह भी यही है कि उसमें से तावीज़ात को बहुत कमी बेशी के साथ अब पेश किया गया है। मैंने उसमें से बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकाली थी, बहुत तावीज़ात को मैंने सही भी किया था जितना मुझे आता था इल्म नॉलेज, लेकिन फिर मैंने उस सीरीज़ को छोड़ दिया है। और यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शम्सुल मारिफ दोबारा स्टार्ट कर लूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लें कि हाँ शम्सुल मारिफ दोबारा स्टार्ट कर ले। और अगर इस चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना चाहते हो शेयर कर लें। इस तावीज़ को आप लोग तब ही लिख सकते हैं जब आप हिज़्बुल बहर के बामुवक्किल आमिल बन जाएंगे, जो कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में इसका चिल्ला होता है। और ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हमने ये 15वां तावीज़ था और इसके टोटल 130 के आसपास तावीज़ है, जो कि हम एक एक करके इंशाअल्लाह ताला तमाम तावीज़ात पे ज़िंदगी ने अगर साथ दिया तो हम इस पे बात करेंगे। ख़ुद से नहीं लिखना चाहते, हिज़्बुल बहर के आमिल नहीं हो तो आप हमसे लिखवा सकते हैं। 1100 रुपये अलावा डाक हदिया होगा इसका। आप लोग ख़ुद से अगर लिखना चाहते हैं, कोई आमिल है तो कम से कम 313 और ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये इसका सदका आपको मस्जिद गरीब मसाकीन वगैरह को देना पड़ेगा। तो मुझे बताएं कि ये तावीज़ आपको कैसी लग रही है, ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर ले कि ना, या इसको रोक ले, कोई और सीरीज़ स्टार्ट कर ले, क्योंकि इसमें 130 तावीज़ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिन को 2 वीडियो तो कम से कम डाल दूँ, तो कम से कम इस पे तो लग जाएंगे 1 से 1.5 महीना। तो इसको कंटिन्यू करो या इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर लो, मुझे ये भी बता दे। और अगर इस चैनल को इस वीडियो पे आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डन लिख ले, ताकि मुझे भी पता चल सके कि किस वीडियो से किस शख्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।